जॉइंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे? पहला फॉर्मल डिमांड कब हुआ? मेड बाय स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने पहली बार डिमांड किया कहाँ? रांची में, मई 1934 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का या मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड सबसे पहले स्वराज पार्टी ने की अपने कॉन्फ्रेंस रांची में मई 1934 में। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहली बार आइडिया किसने पुट किया? एम.एन. रॉय ने। कब? 1934 में। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया मई 1934 में पटना में, आफ्टर द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पटना में डिमांड किया किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऑफिशियली। फिर क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू का डिक्लेरेशन हुआ कब? 1938 में। क्या? ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, ही डिक्लेयर्ड दैट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफियरेंस बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया कि ऑन द इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा या जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी वो उसमें सिर्फ इंडियंस होंगे और सिलेक्शन कैसा होगा? एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वोटिंग के अनुसार होगा, ठीक, जिसमें सारे लोग वोट कर सकेंगे या मतलब कुछ ऐसा रेशियो रहेगा, ठीक। द डिमांड वाज एक्सेप्टेड ऑन द प्रिंसिपल वाज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल इन द अगस्त ऑफर ऑफ 1940। ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई जब अगस्त ऑफर आया 1940 में, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बना? फॉर्मेशन कैसे हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 का, तो उसके अनुसार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा था? रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, 1 रिप्रेजेंटेटिव पर 10 लाख पीपुल। 10 लाख आदमी पे एक रिप्रेजेंटेटिव था। टोटल सीट्स कितनी थी? 389। टोटल सीट्स थी 389। उसमें से 296 का कहाँ थी? अपनी ब्रिटिश इंडिया में, ठीक। और 93 प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक। अब देखिए आउट ऑफ 296 सीट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 296 जो सीट थी ब्रिटिश इंडिया की, उसमें 292 मेंबर्स फ्रॉम 11 गवर्नेंस प्रोविंसेस। अब देखिए कितने प्रोविंसेस थे? 11 प्रोविंसेस थे। 292 लोग कहाँ के थे? इन 11 प्रोविंसेस थे, ठीक। 4 मेंबर्स फ्रॉम 4 चीफ कमिश्नरीज प्रोविंसेस, 1 फ्रॉम ईच। 4 मेंबर्स कहाँ के थे? जो 4 चीफ कमिश्नरीज प्रोविंसेस थे वहाँ से थे 4 लोग, ठीक। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स वे नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ दीज स्टेट्स। अब देखिए ये जो 93 प्रिंसली स्टेट्स थे उसमें क्या हो सकता था कि जो वहाँ के हेड, स्टेट के हेड हैं या जो राजा हैं, वो नॉमिनेट करते थे, या नॉमिनेट कर सकते थे या खुद ही आ सकते थे, ठीक। अब मतलब इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन देखा जाए, इलेक्शन फॉर 296 सीट्स वेयर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946। तो जो चुनाव हुआ 296 सीट्स का, अब देखिए 93 तो प्रिंसली स्टेट्स हो गए और 4 क्या हो गए? कमिश्नरी वाले हो गए, ठीक। ये अंग्रेज़ों की तरफ से थे, समझिए, ठीक। अब देखिए 296 सीट्स पे जो चुनाव हुआ वो कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। अब उसका रिजल्ट का क्या आया देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग उसका रिजल्ट क्या हुआ। उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट्स जीती और मुस्लिम लीग ने 73। इंडिपेंडेंट और अदर्स मिला के कितने हुए? 15 सीट्स जीते, ठीक। अब पार्टिसिपेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, पहले तो प्रिंसली स्टेट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो थर्ड सेशन में, जब थर्ड सेशन आया, द ग्रेजुअली ज्वाइन फ्रॉम द थर्ड सेशन ऑफ द असेंबली विच कमेंस्ड ऑन 28 अप्रैल 1947। तो तीसरा जो सेशन चालू हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो कब चालू हुआ? 28 अप्रैल 1947 में। दे ग्रेजुअली ज्वाइन फ्रॉम थर्ड सेशन ऑफ द असेंबली विच
commenced on 28 अप्रैल 1947। अब नेचर ऑफ इलेक्शन कैसा होता था? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म थ्रू एन इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था, नॉट बेस्ड ऑन डायरेक्ट वोटिंग बाय द पब्लिक। डायरेक्ट पब्लिक वोट नहीं करती थी, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। देखिए प्रिंसली स्टेट कब वो किए पार्टिसिपेट करना शुरू किए? 28 अप्रैल 1947 से। एक बार देख लेते हैं वोटिंग राइट्स एंड फर्स्ट मीटिंग क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वोटिंग राइट्स वेर लिमिटेड बेस्ड ऑन टैक्स, एजुकेशन एंड प्रॉपर्टी। जो वोटिंग राइट्स थे वो किस पे बेस्ड हैं? टैक्स, एजुकेशन और प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं। ठीक। वाइसरॉय इनवाइटेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। जो वाइसराय थे उन्होंने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनको उनकी पहली बैठक कब बुलाई? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 207 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक। द मीटिंग वाज प्रिसाइडेड बाय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एज टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट। ये 9 दिसंबर 1946 को जो टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट बने वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने ही अध्यक्षता की। लेकिन ऑन 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अनएनिमसली इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। निर्विरोध चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पे। ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस टू 2 years 11 months एंड 18 days। मतलब जो ये पूरा प्रोसेस है वो कितना दिन लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, या 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे एज पर लोकसभा एंड राज्यसभा रिकॉर्ड्स। ठीक। अब सेशन और एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। टोटल 11 सेशंस चले थे और जिनमें 165 डेज मतलब 165 दिन लगे और 11 सेशंस हुए थे। ठीक। ऑन 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट इनैक्ट और गिवन टू द पीपल ऑफ इंडिया। इसे एडॉप्ट करके इनैक्ट करके पीपल ऑफ इंडिया को दे दिया गया था, मतलब समर्पित कर दिया गया था। सम प्रोविज़न केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949। कुछ प्रोविजंस तो इस दिन से लागू हो गए, 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए, लेकिन इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कब से इफेक्ट में आ गया? 26 जनवरी 1950। अब देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द लास्ट टाइम ऑन 24 जनवरी 1950। मान लीजिए 26 नवंबर को तो इनेक्ट हो गया, लेकिन लास्ट असेंबली कब बैठी? 24 जनवरी 1950 को। एंड गेट सिग्नेचर्स फ्रॉम द मेंबर्स, और इसी दिन मेंबर्स ने सिग्नेचर किया। की पर्सनालिटीज़ कौन थी? BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे असेंबली के। ठीक। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 15। 15 महिलाएं थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक। कौन कौन? विजय लक्ष्मी पंडित जी, राजकुमारी अमृत कौर जी, सरोजनी नायडू जी, सुचेता कृपलानी जी, पूर्णिमा बनर्जी जी, लीला रॉय जी दुर्गाबाई जी, हंसा मेहता जी, कमला चौधरी जी, रेणुका रॉय जी, मालती चौधरी जी, दक्षायनी वेलयुधन जी, बेगम एजाज रसूल जी, एनी मस्करनी जी, अम्मू स्वामी नंदन जी। ठीक। ये 15 महिलाएं थी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक। इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब बना? 1946 में। ये बना 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 को ये बना। पहले तो मुस्लिम लीग ने अपने आप को बाहर रखा, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को 5 मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग वेयर इंक्लूडेड इन द कैबिनेट। 5 जो मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के उनको कैबिनेट में दाखिल किया गया। कौन कौन? अब देखिए उस समय की इंटरिम गवर्नमेंट कौन थी? देखिए इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 2 सितंबर 1946 की, और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग को भी शामिल किया गया। अब देखा जाए
जवाहरलाल नेहरू कौन थे उस एंटरिम गवर्नमेंट में? वाइस प्रेसिडेंट थे। एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन मिनिस्टर थे। समझिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग देखते थे। ठीक, होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। राजेंद्र प्रसाद जी फूड एंड एग्रीकल्चर। जॉन मथाई जी इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई। जगजीवन राम लेबर। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस। सी एच भाभा वर्क और माइंस एंड पावर। ठीक, लियाकत अली खान फाइनेंस देखते थे। अब्दुल रब निस्तार पोस्ट एंड एयर देखते थे। असफ अली रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। सी राजगोपालाचारी एजुकेशन एंड आर्ट्स। गंजफर अली खान हेल्थ। और जोगेंद्र नाथ मंडल लॉ। ठीक, तो ये अपना था, ये लगभग शॉर्ट नोट था। ठीक है, अब आके हम लोग पीवाई क्यूज करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।